नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती में। कल शाम को या कल रात को हमने कोई भी आपको अपडेट नहीं दी थी ज्वाइनिंग को लेकर के या फिर प्रोविज़नल की डीबी को लेकर के, क्योंकि कोई भी कन्फर्म सूचना प्राप्त नहीं हो सकी थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी फ़ाइल जो है आयोग की तरफ से बहुत पहले ही जो फ्रेश की फ़ाइल है कार्मिक विभाग को भेजा गया था, हमने आप सभी को उसकी जानकारी दी थी। परिवार कल्याण विभाग को नहीं बल्कि कार्मिक विभाग को गया था, और उसके बाद फिर वहाँ से सैंक्शन होने के बाद या कह लीजिए कि वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद वो फाइल जो है फिर परिवार कल्याण विभाग को भेजी जाती है। इसी तरह से भर्ती का कोई भी प्रस्ताव होता है तो डायरेक्टली आयोग के पास नहीं आता है, पहले नियुक्ति कार्मिक विभाग के पास ही आता है। वहाँ से शासन, ये दोनों विभाग मुख्यमंत्री जी के पास हैं, फिर वहाँ से शासन से अनुमति मिलने के पश्चात फिर वो डायरेक्टली फिर आयोग के पास आ जाते हैं अधियाचन शासनादेश के रूप में। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है, सब कुछ जो है शासन के द्वारा ही निर्देशित होता है, उनके द्वारा ही जो भी चीज़ें होती हैं आगे के लिए शासनादेश के थ्रू अप्रूवल मिलती हैं। तो अभी जो है फाइलें एक साथ सबकी नहीं जा रही हैं, परिवार कल्याण विभाग इसमें 1000, 1200, 1500 इस प्रकार करके उसमें भेजेंगे। हाँ, हो सकता है कि 1000 करके भेजें। अभ्यर्थी ज़्यादा है, इसमें समय लगता है थोड़ा सा, कोई भी भर्ती हो, और एक साथ भी भेजी जा सकती हैं। ये डिपेंड करता है संबंधित विभाग के ऊपर किस प्रकार से कितने उसमें अभ्यर्थियों का डाटा एक साथ भेजा जाता है। और इसी महीने अक्टूबर लास्ट तक सभी की जो फाइल है फ्रेश वाली, सभी की फाइल जो है वो विभाग को पहुंच जानी है। अभी यहाँ पर आगे कुछ भी कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म मतलब है कि जो ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के, क्या दीपावली पर मुख्यमंत्री जी कुछ बहनों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे? अनुमानित चीज़ें थी, हमने आपको परसों भी 17 से बता रहे हैं, हम आपको 17, 18 कल भी बताया था हमने, आज भी बता रहे हैं आपको, हम 4 दिन पहले से बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि सीएम योगी जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ एएनएम, सेलेक्टेड एएनएम बहनों को जो मेरिट में जो जिनके अच्छे होंगे, जो टॉप पर होंगे, उनमें से 20, 30, 40, 50 जितना उन लोगों को वहाँ पर समझ में आएगा उस तरह से उतने बहनों को एक नोटिस जारी होगी। उस नोटिस के बाद उन बहनों को बुलाया जाएगा लखनऊ मुख्यमंत्री जी के आवास पर, और उनको जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस न आ पाने की वजह से, और जब भी ऐसा होगा तो मुख्यमंत्री कार्यालय से भी एक ऑफिशियल सूचना आ जाएगी, नोटिस आ जाएगी। तो थोड़ा सा आप सभी धैर्य बनाए रखें और वेट करिए, प्रतीक्षा करिए, जो कुछ भी अपडेट होगी आप सभी को बता दिया जाएगा। जब तक कन्फर्म नहीं होता है तब तक किसी भी चीज़ को मान करके नहीं चलना चाहिए। और अगर एक बार यहाँ पर ज्वाइनिंग की जो लेटर है अगर मिलने शुरू हो गए तो उसके बाद फिर आगे जो है ज्वाइनिंग लेटर मिलते रहेंगे। और सबकी जो ज्वाइनिंग एक साथ वाली जो बात इसमें है, तो उसमें ज्वाइनिंग लेटर सबके साथ में बन करके एक साथ भी दिए जा सकते हैं। अभी ये सब चीज़ें परिवार कल्याण विभाग से होनी है, इसलिए कन्फर्म अभी किसी को नहीं पता है, केवल अनुमान से चीज़ें बताई जा रही हैं। और हमने भी जो भी चीज़ें आपको बताई थी उसमें भी बिल्कुल पूरी तरह से कन्फर्म होकर के कोई भी चीज़ें हमने आपको नहीं बताई थी, लेकिन जो कुछ भी एक्सपेक्टेड यहाँ पर है या जिनके होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं वो चीज़ें हमने आपको बताई थी। अब वही चीज़ें हर जगह आपको बताई जा रही होंगी। आज शाम तक जो कुछ भी होगा वो कंफर्म हो जाना है कि दीपावली, चूँकि आज 20 हो गया है, ज़्यादा समय बचा नहीं है, 21 या फिर 22 तारीख को अगर देना होगा ज्वाइनिंग लेटर तो दे सकते हैं। तो आज नोटिस आ जाना चाहिए, और अगर आज नहीं आ पाता है तो उसके बाद फिर कहीं न कहीं दीपावली पर या दीपावली से पहले ज्वाइनिंग लेटर जो वितरित किए जा सकते हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी। स्टाफ नर्स वाले में भी आप देखेंगे कुछ इसी तरह से हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने उसमें 10 कैंडिडेट्स को दे दिए थे ज्वाइनिंग लेटर, और बाकी लोगों को नहीं मिल पाए थे, बाकी लोगों को जो है बाद में वितरित किए जा रहे हैं। तो कुछ इसी तरह से चीज़ें यहाँ पर भी हो सकती थी, और कुछ जानकारी भी ऐसी प्राप्त हुई थी, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन उसका हो नहीं सका है, कोई ऑफिशियल नोटिस उसकी आई नहीं है। इसके बाद देखिए प्रोविजनल में हमने बता दिया था आप सभी को, जो कुछ भी चीज़ें वायरल की जा रही थी न्यूज़ वो सब सही नहीं थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि प्रोविजनल का डीबी आयोग ने अपने स्तर से क्लियर कर लिया, केवल 200-250 का बचा हुआ है। तो अगर ऐसा ही करना होता तो फिर प्रोविजनल में देते ही क्यों? फिर वो पहले ही सब मैटर क्लियर कर लेते, 200-250 का ही बचता, 250 को ही बुलाते डीबी के लिए। लेकिन जितने भी लोगों का है 16 से 22 लोगों का, सबको यहाँ पर नोटिस के माध्यम से सबको यहाँ पर बुलाया जाएगा। उसमें जो कुछ भी कमियाँ होंगी, चाहे वो शपथ पत्र लेकर के, चाहे उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा मांग करके, क्योंकि हो सकता है किसी के कोई डॉक्यूमेंट्स में कुछ चीज़ें छूटी हों या कोई छोटी मोटी कोई माइनर मिस्टेक हो। डॉक्यूमेंट्स आपके सही होंगे,
कट ऑफ अंक से आपके नंबर ज़्यादा हैं तभी आपका सिलेक्शन हुआ है, फाइनली आप लोग सिलेक्टेड हैं, किसी को कोई दिक्कत देखिए इसमें होनी नहीं है। लेकिन जो प्रोसेस है डीबी का वो होगा, और उसमें जिस प्रकार से भी हो नोटिस आएगी सबसे पहले। और नोटिस कब तक आएगी, तो दीपावली के तो बाद ही आएगी, दीपावली से पहले तो कोई उम्मीद है नहीं, फिलहाल में आजकल में ऐसा कोई उम्मीद नहीं है। और जैसा कि सचिव सर ने बताया हुआ है कि नवंबर में जो है आप सबकी जो डीबी है उसको क्लियर करा लिया जाएगा। साथ ही साथ जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है 8,831 की, वो भी चलते रहेंगे। ज्वाइनिंग लेटर बनना और ज्वाइनिंग लेटर वितरण करना ये सब भी चलते रहेंगे। तो फिलहाल में यहाँ पर अभी आप लोग परेशान मत होइए कि सबको साथ में ज्वाइनिंग मिलेगी या सबके ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है कि आगे पीछे मिले, लेकिन आगे जो है पोस्टिंग और जो भी चीज़ें हैं, और जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाते हैं उसी दिन से आपकी नौकरी मानी जाती है, उसी दिन से जो वेतन होता है, सैलरी होता है, वो उसी दिन से माना जाता है। और ज्वाइनिंग लेटर पर क्या लिखा है, किस डेट से लिखा है, वो भी देखना होगा एक बार। ज्वाइनिंग की आगे की जो भी प्रोसेस है ज्वाइनिंग लेटर देने की, ये सभी आपके विभाग से होना है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फर्म आपको चीज़ें यहाँ पर नहीं बता पा रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप सभी धैर्य बनाए रखें और डेली कोशिश करते हैं कि कुछ कन्फर्म अपडेट हो तो आप सभी को बता दिया जाए। इसमें जो कुछ विधेयक वाली बहनें हैं, आप सभी के लिए आयोग को डिसीजन लेना है। जो भी विधेयक की बहनें हैं उसमें आयोग के ऊपर है, उसमें किस प्रकार से वो मैटर क्लियर करते हैं। उसमें कुछ पीईटी 2021 में अंडर इन्वेस्टिगेशन वाला भी मामला है, और कुछ मामला जो है बायोमेट्रिक वाला भी है। तो उसमें आयोग है किस प्रकार से उसको मैटर क्लियर करेंगे, उसमें समय लगेगा थोड़ा सा। और नेक्स्ट मंथ में प्रोविजनल के साथ साथ आप लोगों की भी जो प्रोसेस होगी वो होंगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।